जय श्री कृष्ण। आप सभी महानुभावों को श्रीमद् भागवत महापुराण के अष्टम स्कंद की कथा सुनने का स्वागत है। परीक्षित जी के पूछने पर श्री सुखदेव जी बोले कि हे परीक्षित, देवताओं को जब तत्काल सुरहीन होने का एक बार श्राप दे दिए दुर्वासा जी, सो परीक्षित जी पूछते हैं कि हे सुखदेव जी, यह कथा सुनाइए कि आखिर देवताओं श्रीहीन कैसे हो गए। तुरंत बोलते हैं, श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे परीक्षित, ध्यान से सुनो। एक समय की बात है, दुर्वासा जी स्वर्ग से आ रहे थे और स्वर्ग से आ रहे थे और दुर्वासा जी तो त्रिकालदर्शी हैं। तो एक बार स्वर्ग से लौट रहे थे, सो इंद्रदेव भी अपने ऐरावत पर बैठ के अपने समस्त देवताओं के साथ अपने अहंकारी इंद्र जो है अपने पूर्व जो है मादकता में आकर के दुर्वासा जी को अपमान कर दिया और दुर्वासा जी का अपमान यह कर दिया कि दुर्वासा जी जब इंद्र को देखे तो अपना जो है तुलसी का माला जो है निकाले और इंद्रदेव को अर्पित किए। कहे कि मेरे पास तो यही है और देवराज इंद्र है तो ये अहंकारी हैं, तो अहंकारी को कुछ दे दिया जाए, अगर कुछ पा लेगा तो वह उसी में मग्न रहेगा, उसको कर के रूप में कुछ चाहिए। सो दुर्वासा जी कहे कि ठीक है, ले लो। दुर्वासा जी जब दे दिए तो इंद्र जो है अहंकारी, उसने कहा कि मैं पुष्प का माला पहनने वाला और यह जो है मुझे यह माला जो है लकड़ी का माला दे दिया। सो ऐरावत को दे दिए। जब ऐरावत को दे दिए तो ऐरावत के सिर पर रखे तो हाथी जो है उसको, चूंकि ऐरावत हाथी है भी तो उसको क्या पता, वो भी मादकता में जो है मस्त है। सो उसने जो है उस माला को तोड़ करके और पैर से दबा के तुरंत कुचल के फेंक दिया, माला को टुकड़े टुकड़े कर दिया। दुर्वासा जी को देख करके क्रोधित हो गए। दुर्वासा जी इतना क्रोधित हुए, कहे कि मैंने इसको सम्मान में या अपना जो है वह माला दिया जो मेरा प्रिय है और मैंने इंद्र को प्रिय करने के लिए दिया था, और इंद्र जो है के मन में ये दुष्ट प्रवृत्ति जो है आकर के और उस संत के सामने भी जाकर उसकी दुष्टता नहीं गई। सो तुरंत जो है दुर्वासा श्राप दे दिए कि जाए इंद्र, तुम जिसके बल पर इतना तुम्हारा अहंकार है, तत्काल तुम श्रीहीन हो जाओ। सो दुर्वासा जी के श्राप पाते ही जो है इंद्र जो है श्रीहीन हो गए। अब जो है दुर्वासा जी का श्राप जब मिला तो समस्त राक्षस जो है जाति का जो है उत्थान हुआ और सब राक्षस जो है इंद्रदेव से युद्ध करने के लिए इंद्रलोक पर जो है धावा बोल दिए और तत्काल इंद्र को जो है विजयी बना दिए। जैसे विजय श्री का जो है अहंकार था वह जो है इंद्रदेव से तुरंत छीन लिए और यहाँ तक कि अब इंद्र के सामने ये समस्या आ गया, इंद्र जो है भागते फिरे, इंद्र को कहीं चैन नहीं, चारों तरफ जो है राक्षसों का जो है बोलबाला है, देवता अपना जो है छिप करके किसी तरह अपना जीवन यापन कर रहे हैं। अब जो है सो परीक्षित जी बोले कि हे सुखदेव जी, संतों की महिमा इतनी है, यह मुझे बताइए। श्री सुखदेव जी बोले कि हे परीक्षित, भगवान का सर्वस्व संत है, भगत भगवान का सर्वस्व है, भक्त जो कह दे भगवान को वही करना है। भगवान का अपना न कोई सुख है न कोई अपना दुख है। सो जब इंद्रदेव श्रीहीन हो गए, लक्ष्मीहीन हो गए, तो अब इंद्र का जो है अब जो है
भागते हुए बिलखते हुए इंद्र जो है ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी कहे कि अब मेरे बस का तो बात है नहीं, पुनः यह हो सकता है कि अगर हम लोग भगवान श्री हरि के पास चला जाए। श्री हरि के पास चल गए। श्री हरि बोले कि इंद्र तुमने मेरे भक्त का अपमान किया है, और जो जो अभक्त का अपमान करता है उसका तो दुख भोगना पड़ता है। सो अब तुम्हें जो है एक उपाय करना होगा। वह उपाय क्या है? तो तुम्हें अब दैत्यों से मित्रता करनी होगी। इंद्र कहे यह कैसे हो सकता है? दैत्य है, अब मैं देवता हूँ, उनकी जो है व्यवस्था गड़बड़ है, उनके साथ मैं तो एक सेकेंड भी नहीं रह सकता हूँ। भगवान कह श्री हरि बोले कि अगर तुम उनके साथ जो है अगर तुम संधि नहीं करते हो तो तुम जो है इंद्रलोक को तुम पा नहीं सकते हो। वो बलि का ही राज रहेगा वहाँ। अब जो है इस तरह की बात जब इंद्र सुने तो इंद्र जो है कहे कि इसका उपाय बताइए श्री हरि। भगवान कहे कि तुम जाओ और उन्हें पहले समुद्र की मंथन की व्यवस्था बनाओ। मंथन के लिए उन्हें तैयार करो, और जब मंथन होगा तो उसमें से विष और अमृत मिलेगा। सो अमृत तुम पी लेना और तुम अमर हो जाओगे। तो तुम लोग देवता हो, राक्षस देवता गण सब जो है अमर हो जाओगे और दैत्यों पर विजय प्राप्त कर लोगे। भगवान के कहने के बाद जो है स्वयं जो है इंद्र जाते हैं और बलि से इस बात को कहते हैं। तो बलि कहता है कि भले दैत्य था, उसने कहा कि इसमें आपको लाभ क्या है? आपको क्या लाभ है? मैं तो स्वर्ग का राजा हूं, अब मुझे इसकी क्या जरूरत है? इंद्र कहते हैं कि नहीं, अमर हो जाओगे। जो अमृत समुद्र में है उसको निकाल कर हम लोग पी लेंगे तो अमर हो जाएंगे। लेकिन बलि जो है कहा कि हम लोग अमर हो न हो इससे क्या लेना देना है। बड़े निवेदन के बाद कोहली कहा कि चलो ठीक है, अब समुद्र मंथन हो जाएगा। तो मंथन के लिए तैयार हो गए, और जब मंथन की व्यवस्था जब हो गई तो हुआ कि जो है अब क्या किया जाए। तो मथानी की जरूरत है, तो मथानी जो है मंदराचल को मथानी बनाया गया, बासुकी नाग को रस्सी बनाया गया, और भगवान श्रीहरि के पीठ पर जो है मंदराचल रखा गया और मथानी हुई। जय श्री कृष्ण।